हेलो एवरीवन। तो हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और यही बुक है पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन। मेरे पास 8वां एडिशन है इसका। और आप लोगों ने कहा था, कुछ कमेंट्स आए थे कि मतलब जब सॉल्व करते हो तो फिर क्या करो कि क्वेश्चन वाइज आप किया करो। कहने का मतलब है कि जैसे कि मेरे पास 8वां एडिशन है, तो किसी भी बच्चे के पास अगर 8वां एडिशन बुक है तो लेवल 2 में जैसे आप बना रहे हो, तो जैसे 47 नंबर है, तो लेवल 2 की अगर बुक है किसी के पास तो ये जो क्वेश्चन है ये 47 नंबर ही है। उस बुक में भी जाओगे देखोगे कि 47 क्वेश्चन नंबर लेवल 2 का यही क्वेश्चन है। तो अच्छा था, मैंने भी सोचा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन मिलाते रह जाओगे कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो अगर आपके पास कोई और एडिशन है तो आप एडजस्ट करना। क्वेश्चन लगभग सभी एडिशन में सेम ही है, लगभग केवल एक आध दो एक्सरसाइज असाइनमेंट वगैरह थोड़ा सा पढ़ाया गया बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट पेपर वगैरह है। बट पहले हम लोग मेन जो कोर है उस सब एडिशन में सेम है। मेन जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो सभी में सेम है। सो हो सके तो आप बुक को खरीद लो। हालांकि पियर्सन वालों ने मुझे कहा नहीं है कि आप प्रमोट करो मेरे बुक को, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये बुक थोड़ा अच्छा है। अच्छा मतलब है, आप इसको जरूर बनाओ और बुक खरीद ही लो। पीडीएफ वगैरह बहुत लोग बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिए, क्या कर लोगे पीडीएफ लेकर? इतना सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है तुम्हारे मोबाइल में, शायद तुम नहीं पढ़ पाते होगे उनको। और मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा महंगा भी है। अब तुम इतना सारा चीज खर्च करते हो महीने में, तुम्हारा पॉकेट खर्चा देखो महीने का, तुम एक बुक तो खरीद ही सकते हो ये। आई मीन और पढ़ाई पर ऐसा कोई माता पिता नहीं होंगे जो पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को पैसा ना दे सके। हाँ, दूसरे चीज के लिए मांगोगे तो हो सकता है हाँ ना करें, बाइक के लिए या कुछ और के लिए मांगोगे, कपड़े के लिए, मतलब बहुत ज्यादा मांगे, बट पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं करेंगे। सो बुक खरीद ही लो। मेरे पास इसका फिजिक्स का है और मेरे पास तो काफी सारे बुक्स हैं इसका, और फिर 8 का केमिस्ट्री है और मेरे पास 10 तक का सारा है। मैं रिव्यू अधिक करूंगा उसके बारे में, मतलब। और फिर मेरे पास 3rd एडिशन है मैथमेटिक्स क्लास 8 का, तो ये सेकेंड हैंड वाला है। तो नहीं है उतना पैसा तो आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। सो प्लीज आप इसको खरीद लो। एक बार खरीद लोगे सालों साल चलेगा। तुम्हारे बाद तुम्हारा भाई या बहन कोई पढ़ेगा या रहेगा ना, तो अच्छा रहता है। सो प्लीज पीडीएफ वगैरह के लिए मत कहना, क्योंकि अच्छा रहेगा ना, बुक खरीद लो, पढ़ पाओगे अच्छा से ना। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनका पीडीएफ से तुम नहीं पढ़ पाओगे। सो गाइस, अच्छा है ये बुक, आप ले लो। ये एक लेवल आगे है बुक। उसके बाद अगर इस बुक को तुम बना लोगे तो आगे फिर रशियन राइटर्स का है, जैसे फिर एसएस क्रोटोव एक राइटर है रशिया का। तो ओलंपियाड जो हुआ था वहां के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, सीबीएस पब्लिशर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स एक एसएस क्रोटोव का भी आता है, एक ईरोडोव का भी बुक आता है। और इसको बना लोगे तो फिर आगे का 11 12 का एससी वर्मा भी बना सकते हो। और फिर मैथ्स में भी आता है बुक। और मैंने अपने भाई को दिया है, पता नहीं वो बुक का है, मैं वो भी दिखा ही देता। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स उस बुक का नाम है। सो इसके बाद रशियन राइटर्स का बनाना, अगर पियर्सन बन गया है तो। सो गाइस, बस यही कहना था। मैं किसी दिन बुक का रिव्यू लाऊंगा और मैं चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चंस है, कैसे इन चैप्टर्स में दिए गए क्वेश्चंस है पियर्सन के, उनको बनाने से कैसे तुम्हें फायदा मिलेगा। और सिर्फ जेई के लिए नहीं, बल्कि केवीपीवाई हो गया, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, एनटीएसी हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, जो रीजनल ओलंपियाड्स वो भी हो गए, आरएमओ होता है ना, आरएमओ, ये सब फिजिक्स ओलंपियाड, रीजनल फिजिक्स ओलंपियाड हो गए। ये सब चीज सब में मैं बस चाहता हूं कि आपसे कि आप पढ़ाई को मजे के तौर पे लो। ये नहीं कि एकदम करना है, एकदम माता पिता से जोड़ है, सोसाइटी से जोड़ है, टीचर उधर प्रेशर दे रहा है, ऐसा नहीं। एकदम निकाल ही लेना है, जेई के अलावा और दुनिया है ही नहीं वगैरह, ऐसा सब कुछ नहीं। तुम पढ़ाई को मजे के तौर पर लो। मैं हर क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ। और जो लोग क्लास 9 या 10 में है, ऐसा ना सोचे कि मतलब सर आप कब क्लास 9 का पियर्सन ला रहे हो, कब क्लास 10 का। भाई मेरे, ये जो 8 का करा रहा हूं ना, पहले इसको पढ़ो बढ़िया से, क्योंकि 9 और 10 में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 8 में भी बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन डाल दिया गया है पियर्सन में। तुम प्लीज जो दिया गया उसको पढ़ो। क्लास भले अलग है लेकिन हो तो सब स्टूडेंट ही ना। तो प्लीज, स्टूडेंट कौन होता है? जो सीखने की आकांक्षा रखता है। सो
बस ये शुरू में 4-5 मिनट तुम्हारा मैंने समय लिया, इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी कहता हूँ। बट एक अलग वीडियो आएगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी अलग, जिसमें केवल बुक का रिव्यू होगा। और मैं बुक के अंदर पूरा दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ सकता है पियर्सन वालों से। क्योंकि अब सिंस ये सारे चीजें मैं यूट्यूब पर पब्लिकली दिखाऊंगा, इसका बुक क्या क्या हर एक पेज है, तो फिर दिक्कत है ना। फिर ये पब्लिशर वाले कहेंगे कि फिर मैं पैसे से कैसे बेचूंगा। तो आप प्लीज बुक ले लो, और सिर्फ लेना है काफी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा से बनाते रहो, है ना। जब तक लव उसमें नहीं होगा ना, जब तक प्रेम पैदा ना हो जाए, पढ़ाई जब करना ना पड़े, पढ़ाई हो जाए, जिस दिन से तुम्हारा पढ़ाई करना ना पड़े, पढ़ाई हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा पढ़ाई, समझो कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। करना इसलिए पड़ता है पढ़ाई, क्योंकि दबाव में करते हो, बहुत प्रेशर है, कोई जब तक धक्का नहीं देता तब तक नहीं पढ़ते हो। लेकिन जिस दिन से पढ़ाई होने लगेगा, अपने आप तुम सांसें लेते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी कि सांस लेना मैं भूल गया? कभी नहीं होता है। सांस चल रही है, वैसी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, जिस दिन से शुरू हो जाएगी, समझो कि सही रास्ते पे हो, करना नहीं पड़ेगा। सो गाइज, ये बुक के बारे में था, मतलब अब मैंने बता भी दिया आगे मैं कैसे करूंगा लेवल 2। सो ये था। सो 47 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उतना भी अच्छा नहीं है, और जब जब क्वेश्चन है तो वीडियो को जरूर पॉज करना, खुद से ट्राई करना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। 47 क्वेश्चन नंबर, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द लोअर फिक्स पॉइंट and upper fixed point of a thermometer is 12 centimeter. When this thermometer is placed in a vessel containing 500 gram water, the reading on the scale was 3 centimeter. The reading underline किया हुआ है, कुछ तो बात है अंडरलाइन किया हुआ है। इन सब चीजों को समझना। थर्मामीटर का जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ। थर्मामीटर कोई भी क्लिनिकल थर्मामीटर है, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं, बट ये वो वाला थर्मामीटर नहीं है, ये क्लिनिकल वाला है जिसमें मरकरी गैस होता है। सो इस पूरे थर्मामीटर इसमें होगा, कुछ थर्मामीटर फिर स्केल होते हैं। इस पूरे के थर्मामीटर के क्या दिया हुआ है, मैं अगले पेज में बनाऊंगा, यहाँ नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा। कितना दिया हुआ लेंथ, 12 सेंटीमीटर। और 500 ग्राम वाटर में जब इस थर्मामीटर को डाला गया तो कितना राइज किया, जो रीडिंग है वो कितने पर है, 3 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, रीडिंग दिखा रहा है। टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 500 ग्राम वाटर में इसको डाला गया थर्मामीटर को, तो रीडिंग कितना तक दिखा रहा है, रीडिंग ऑन द स्केल वाज 3 सेंटीमीटर। व्हेन 10 लेड सोर्स, लेड मतलब क्या होता है, लेड एक मेटालिक है, मेटल है लेड, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मरकरी को तो पारा बोलते हैं, लेड को अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका जो केमिकल आप प्रेजेंटेशन है वो पीबी से होता है। लेड का जो सिंबल है वो पीबी होता है। सो व्हेन 10 लेड शॉट्स एट 100 डिग्री वेयर ड्रॉप्ड, 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट नहीं है और ना ही केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस वेयर ड्रॉप्ड इनटू दिस कंटेनर, द मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर रोज टू 31 mm। ध्यान दे रहे हो, 31 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि पूरे थर्मामीटर का ही लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो रीडिंग कैसे 31 सेंटीमीटर जा सकती है। 31 mm है, यानी मिलीमीटर है। कौन, फुल स्टॉप। अब ये सारा धीरे धीरे या चलो सब हम समझ गए। निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज हीट कैपेसिटी। एवरेज हीट कैपेसिटी नहीं, एवरेज हीट कैपेसिटी। तो जितना एक लेड शॉट का जितना हीट कैपेसिटी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, क्योंकि 10 लेड शॉट्स को डाला हुआ है। लेड मतलब छोटा छोटा बॉल नहीं होता है, अरे इसको क्या बोलते हैं लेड को यार। सो पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड शॉट्स। ओके, यू मे लीव द आंसर एज अ फ्रैक्शन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। हालांकि इसका हम लोग कैलोरी में हमेशा सब बनाएंगे, जितना भी क्वेश्चन है सबको केल्विन बनाएंगे, क्योंकि जूल में करना यार बार बार 4.2 लिखना अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो टाइम तो मैं ले रहा हूँ, बट ये फाउंडेशन बनेगा ना IIT का तो अच्छा रहेगा ना। तुम थोड़ा सा धीरे भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें कंसेप्ट से समझना होगा। देखो कोई बर्तन था, इसमें 500 ग्राम वाटर है, ओके, और इसमें जब उस थर्मामीटर को डाला गया, थर्मामीटर के बल्ब को डाला गया, ओके, बल्ब होता है ना थर्मामीटर का मैंने पढ़ाया भी था, मैंने बल्ब होता है, इसमें डाला गया। पूरे थर्मामीटर की जो अथी है वो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक रीडिंग दिखा रहा 3 सेंटीमीटर, ओके। जब इसमें 10 लेड शॉट्स
ठीक है, 10 लेड शॉट्स। लेड एक मेटल है, ओके, उसका पीबी होता है उसका सिंबल। सो 10 लेड शॉट्स को डाला गया इसमें, और सभी लेड शॉट्स कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जो टेम्परेचर डालने के बाद जब इक्विलिब्रियम आया तो टेम्परेचर कितना हो गया, 31 mm तक रोज कर गया स्केल, 31 mm तक। पहले 3 सेंटीमीटर था, यानी ध्यान देना 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ये पता है, 10 मिलीमीटर होता है। 31 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, 31 mm, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ हाँ, 31 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, 3.1 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब हम क्या देखते हैं, चलो हम लोग सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। ओके, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो 500 ग्राम है, कितना होगा, सिंस पूरे थर्मोमीटर का लंबाई 12 है और वाटर में रखने पर इसका स्केल कितना रीड कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, तो यानी 3/12 गुने 100 इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री। क्योंकि ध्यान देना 12 सेंटीमीटर तब है, 12 सेंटीमीटर पे कितना टेम्परेचर दिखाता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना दिखाएगा टेम्परेचर, 100/12। तो 3 सेंटीमीटर अगर टेम्परेचर होगा तो कितना स्केल दिखाएगा, 100/12 गुने 3 दिखाएगा। यही ना लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो, ये थोड़ा बच्चों के लिए है, क्योंकि जो थर्मामीटर में रीडिंग यहाँ 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। अब इसको समझना तुम थोड़ा सा खुद से। तो ये 100 जो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कब होता है, जब 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। तो 12 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर होगा, 100/12। तो 3 सेंटीमीटर अगर स्केल का रीडिंग हो तो कितना टेम्परेचर होगा, इतना, 100/12 गुने 3। तो देखो तो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका हो गया। ओके, तो यानी वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है अपन का। ओके, अब मैंने क्या बोला था, एक ही फॉर्मूला, हीट गेन बाय हाई टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल, हीट लॉस बाय हाई टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय लो टेम्परेचर बॉडी। ये तो हमेशा सबको पता है कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जो बॉडी है वो जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट कौन गेन करेगा, कोल्ड बॉडी लूज करेगा। क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए वाटर पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर है और जो ये लेड बॉल डाला गया, 10 लेड बॉल, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको वाटर में डाला गया। तो जो हीट लेड बॉल लूज करेगा वही हीट ना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतना ही। और मैंने बताया था ना क्यू हीट ऑब्जर्व या हीट लॉस कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, जहां ए मास ऑफ सब्सटेंस, एस स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो Q1 यानी हीट लॉस बाई किससे, लेड बॉल्ब से, हीट लॉस बाई लेड बॉल्ब इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। यही होगा ना, कितना लॉस करेगा लेड, तो शुरू में 100 डिग्री सेल्सियस पर है, बोलो, तो MS डेल्टा टी कर दे, तो MS लेड का मास ऑफ लेड इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इनटू डेल्टा टी। मान लो कि अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पर, कि आप लोग को एक चीज बताना मैं यहाँ भूल गया, क्यों नहीं है डिफरेंस mm में भी डाल दे। तो 330 mm में कितना का चेंज होगा, 100/12 120 गुने 30 का चेंज होगा। सॉरी, एक mm में कितना का चेंज होगा गाइस, इतना का, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 का हो जाएगा। तो 1 mm में कितना का चेंज होगा, 5/6 का। तो 1 सेंटीमीटर, देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझना होगा आपको। लेड बल्ब को वाटर में डालें तो टेम्परेचर राइज करके 31 mm पे आ गया, पहले 30 mm पे था, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ,
इसका 100 डिग्री माइनस कितना हुआ गाइस 25 प्लस 5/6 ये कर देंगे 6×5 = 30 और 35/6 माइनस 35/6 एक मिनट 25 छक्का 150 ये 155/6 हो जाएगा 155/6 हो जाएगा 155/6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 25 + 5/6 क्यों लिखा? क्योंकि पहले टेम्परेचर 25 था वाटर का और फाइनल टेम्परेचर लेड का भी और वाटर का कितना है 31 mm स्केल दिखा रहा है। तो 31 mm कहने का मतलब यह है कि पहले टेम्परेचर 25 था और राइज कितना किया 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों कैसे पता चला मुझे? क्योंकि एक ही mm राइज किया ना, पहले 30 mm तक टेम्परेचर था, अब 31 mm टेम्परेचर है। तो इसका मतलब 1 mm राइज किया, 1 mm राइज करने का मतलब कि 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर राइज किया। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर पे इसके 120 सेंटीमीटर, इसको 120 मिलीमीटर भी तो पढ़ सकते हैं। तो 120 मिलीमीटर पे टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मिलीमीटर पे टेम्परेचर कितना होगा 100/120 यानी 5/6। तो जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर है दोनों का वो 25 + 5/6 होगा। तो यानी 155/6 बराबर। और हीट गेन बाय वाटर कितना होगा एमएस डेल्टा टी। तो 500 इंटू एमएस स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना था 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू एमएस डेल्टा टी। और डेल्टा टी कितना है? तो गाइस डेल्टा टी आपको हो गया कितना 5/6 यही होगा ना 5/6। क्यों? क्योंकि यही चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहा है। तो यहां से अब हम लोग, और ये तो एक लेड बल्ब के लिए हो गया, तो 10 लेड बल्ब में कितना हीट लूज किया होगा? तो इतना इंटू 10 कर दें बस। तो ये 50 बार में हट जाएगा। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको ये समझना कि ये हो जाएगा हमारा एवरेज, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हीट कैपेसिटी हो जाएगा किसका? लेड का हीट कैपेसिटी। किसका हो जाएगा? लेड का हीट कैपेसिटी होगा। क्योंकि हीट कैपेसिटी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो हीट कैपेसिटी हम कितना हो जाएगा H इंटू ये 600 में से 155 गया, 600 में से कितना आ गया 155 गया, 600 में से कितना गया 155। तो इसको तो जब ये करोगे 100 - 155/6 तो 445/6 आ जाएगा इज इक्वल टू 50/6। तो इंच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/4.4 इतना आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 लीड कितना हो जाएगा 50/445। और इसका आप यूनिट लिख लेना, हीट कैपेसिटी का यूनिट कितना होता है मास है केजी, इसका जो भी होता है इस हीट कैपेसिटी का आप लिख लेना। और एवरेज क्या पूछ रहा है? एवरेज हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। तो सिंस 10 लेड है तो एवरेज हीट कैपेसिटी के लिए 10 से डिवाइड कर दे, तो 1/10 इंटू 50/445। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 5 से 5 फिर 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो 1/89 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा 1/89। और हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ केजी इंटू केजी ग्राम इंटू ग्राम पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा ना एवरेज हीट कैपेसिटी का ग्राम स्क्वायर इंटू पर केल्विन और पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम पर केल्विन, ये आंसर होगा एवरेज हीट कैपेसिटी का 1/89 ग्राम पर केल्विन। सो आगे हम लोग ये क्वेश्चन में आएंगे 49 क्वेश्चन नंबर। ऑन ए सर्टेन स्केल ऑफ टेम्परेचर द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मार्क्ड एज इतना इनटू रेस्पेक्टिव व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट सफरिंग विद ए हाई फीवर ऑफ, क्या हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन दैट स्केल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और जाके वीडियो चेकआउट करो। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये मेसअप हो गया, बट ये आंसर इसका यही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।